हरे कृष्णा। आज का हमारा विषय बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, शॉपिंग। शॉपिंग आज जरूरत कम और शौक ज्यादा बन गई है। काफी लोगों को शॉपिंग का बहुत बड़ा क्रेज होता है। डिस्काउंट्स, सेल्स, इंटरनेशनल सेल्स, तरह तरह के मार्केटिंग गिमिक्स चलते रहते हैं मार्केट में और काफी लोग इसका भोग बन जाते हैं। हम हमारे घर में नजर घुमा के देखेंगे तो हमें काफी ऐसी चीजें मिल जाएगी जिसकी हमें कोई जरूरत नहीं है। ये चीज याद रखना बहुत जरूरी है कि शॉपिंग की ये क्रेज की वजह से सिर्फ हमारी अलमारियां नहीं पर हमारा मन भी भर जाता है। आज हम इसी विषय के ऊपर महाभारत के दो पात्रों से कुछ सीखने का प्रयास करेंगे। पहला है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा को हम उस जमाने का बहुत ही बड़ा शॉपिंग फ्रीक बोल सकते हैं। अश्वत्थामा के मस्तिष्क पे एक बहुत ही दुर्लभ मणि था। वो मणि दुर्लभ इसलिए था क्योंकि वो मणि को धारण करने से उसे कोई दुश्मन नहीं हरा सकता था, कोई रोग या व्याधि नहीं छू सकती थी, भूख और प्यास भी कभी परेशान नहीं कर सकती थी, यहाँ तक कि कोई भी जीव उसे परेशान नहीं कर सकता था। पर क्या था? पर उसे उस मणि की ताकत पे विश्वास नहीं था। जब भी कभी कोई परेशानी आती थी तो भाग के अपने पिता के पास चला जाता था। ये तो ठीक वैसा ही हो जाता है कि जब किसी अमीर व्यक्ति के बच्चे के हाथ में हाई एंड फोन हो, एकदम हाई एंड मोबाइल हो उसके हाथ में, और उसको उस मोबाइल को चलाने के बारे में कोई जानकारी नहीं है। चीज दिखने में तो अच्छी दिखती है बट उसका कोई इस्तेमाल नहीं होता है। जो भी चीजें उसे सुरक्षितता का एहसास दे सकती है वह सारी चीजें उसको एकत्रित करने का शौक था। वह जो भी चीज पाने की इच्छा करता था उसे लगता था कि वह व्यक्ति उस चीज को पाने के लायक है। बहुत ही जिद्दी प्रकार का बच्चा था ये। अपने पिता के पास उसने ब्रह्मास्त्र पाने की भी इच्छा की, जिद की। यहाँ पे ये बात ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि अगर हम किसी चीज के लायक हो जाएंगे तो वह चीज हमें अपने आप मिल जाएगी। पर अगर हम किसी चीज को पाने की इच्छा करते हैं और उसके लायक नहीं है तो याद रखिए कि आप उसके पीछे भागा करेंगे। उससे हमेशा ये लगा करता था कि उसके पास जो चीजें हैं दूसरों के पास उससे अच्छी चीजें हैं। इसके चलते एक बार उसने स्वयं भगवान कृष्ण से ये बोल दिया कि आप मुझे आपका सुदर्शन दे दो, बदले में आप मेरे से मेरा ब्रह्मास्त्र ले लो। ये मन हमारा है ना, जो ऐसा जादूगर है, हमारे पास जो चीजें हैं हम उसकी कभी वैल्यू नहीं कर पाते। वहां दूसरी तरफ अर्जुन का जो अप्रोच था वो इससे बिल्कुल विरुद्ध था। उसने कभी भी ज्यादा से ज्यादा चीजें इकट्ठा करने के पीछे भागने की कोशिश नहीं की। उसके पास जो चीजें थी उसको वैल्यू करने की कोशिश की। हम ऐसा समझ सकते हैं कि वो अलग अलग जगह पे बहुत सारे गड्ढे खोदने की जगह है, वह जो गड्ढा खोद रहा है उसको ही गहरा करने की कोशिश की। दुर्लभ रत्न के पीछे भागने के बजाय उसने अपने आत्मविश्वास को ही दुर्लभ रत्न बना दिया। उसने कभी भी अपने गुरु से या अपने पिता से कुछ मांगा नहीं, कुछ डिमांड नहीं किया। रादर उसने अपने आप को लायक बनाने के पीछे फोकस किया। उसके पास जो चीजें थी उसको इतना अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया कि बाकी सारी चीजें अपने आप खींची चली आई। उसने कभी भी अपने गुरु से कुछ मांगने की कोशिश नहीं की, पर हमेशा अपने गुरु को प्रसन्न करने की कोशिश की, ताकि गुरु आशीर्वाद के रूप में वह जिस चीजों के लायक है वह सारी चीजें उसे प्रदान करे। उसके पास जो भी चीजें थी उसके प्रति वो इतना कृतज्ञ था कि जो चीज उसके पास नहीं है उसके बारे में सोचने के लिए उसके पास समय नहीं था। हमारे पास जो कुछ भी है, हम अगर उसके प्रति कृतज्ञ नहीं होते हैं तो हमें हमेशा खालीपन का एहसास होता है। जो लोग भी शॉपिंग फ्रीक है उन्हें ये समझना जरूरी है कि हमारा मन एक बिना बॉटम के गड्ढे जैसा है। उसमें जितनी चीजें डालते जाओगे हमें उतना ही उसके खालीपन का एहसास होगा। उसके ऊपर बुद्धिमत्ता का ढक्कन लगाना बहुत जरूरी है। हम ज्यादा खरीदारी करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि वह चीज हमें सुरक्षा प्रदान करेगी। हम हमारे पास जो चीज है उसकी सराहना करने के बजाय हम दूसरों के पास जो है उसके पीछे भागने का प्रयास करते हैं। हमें क्वालिटी पे फोकस करना चाहिए, क्वांटिटी पे नहीं। हमें हमारे जीवन में चरित्र और वैल्यू के निर्माण पे फोकस करना चाहिए, चीजों के ऊपर नहीं। जीवन में कैरेक्टर एंड वैल्यूज, हमारे चरित्र और मूल्यों के निर्माण पे हमें जो भगवान से, गुरुजनों से जो आशीर्वाद प्राप्त होंगे, वह कितने भी हम चीजें इकट्ठा कर लें
उन चीज़ों को पाने के बाद भी जो एक अपूर्ण संतोष होता है उससे कहीं बढ़कर है। अब प्रश्न ये आता है कि हम चरित्र का निर्माण करें कैसे, हमारे जीवन में वैल्यूज को कैसे बढ़ाएं। बहुत ही सिंपल है। हम जब भी एक्सटर्नल सोर्सेज से इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं पूरे दिन के दौरान, क्या पढ़ते हैं हम? न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, इंटरनेट पे तरह तरह की चीज़ें देखते हैं, टीवी देखते हैं। उन चीज़ों में कहीं भी कैरेक्टर और वैल्यूज़ के बारे में फोकस नहीं किया जाता। होता है कहीं कहीं कुछ कुछ आइसिंग ऑन द केक टाइप का, बट कुछ भी डिटेल फोकस नहीं होता है। हमें भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम जैसे ग्रंथों को पढ़ना पड़ेगा, उन्हें समझना पड़ेगा किसी के पास से, हमें भगवान की लीलाओं के बारे में सुनना पड़ेगा। इतना करने से हमें हमारे सामने इतने सारे एग्जाम्पल क्रिएट होंगे जो एग्जाम्पल हमें लाइफ में बहुत सी शिक्षा दे जाते हैं। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए, फोकस क्या होना चाहिए, कहाँ फोकस करना है, कहाँ नहीं करना है, ये सारी चीजें हम यहीं से सीख पाएंगे। हमें जो व्यक्ति चरित्र निर्माण में हमें हेल्प करे उस व्यक्ति का संग करना बहुत जरूरी है। तो ऐसे करके हम हमारे जीवन में चरित्र का निर्माण कर पाएंगे। आशा करता हूं आपको आज का यह वीडियो पसंद आया होगा। हरे कृष्णा।